हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा हम टेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? टेस्ट कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टेस्ट के अंदर टॉपिक है वो है एप टेस्ट। क्या है आज का? एप टेस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिकल मेथड। क्या पढ़ रहे हैं? स्टेटिस्टिकल मेथड। हम पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल मेथड्स। इन मेथड्स में हम सारे टेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ऐप टेस्ट। तो ऐप टेस्ट के अंदर हम टेस्टिंग किस चीज की करते हैं वो बताता हूँ। हमने इससे पहले काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था। हमने इससे पहले पढ़ा था काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था हमने इससे पहले। तो मैंने क्या बताया था, काई स्क्वायर टेस्ट, वन सिंपल काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है? काई स्क्वायर टेस्ट में होता है, वन सिंपल काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का मुझे वेरिएंस दिया हुआ, इस पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनका मुझे वेरिएंस दिया हुआ। वेरिएंस का लिया था हमने वहाँ पे सिग्मा नोट। सिग्मा नोट हमारा वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सिग्मा नोट जो है स्पेसिफाइड वेरिएंस है, जो किसी के भी द्वारा बोल दिया गया है कि सिग्मा नोट इस पॉपुलेशन का वेरिएंस है। हमें अब इस चीज का टेस्ट करना है कि जो सिग्मा नोट है वो इस पॉपुलेशन का वेरिएंस है या नहीं। तो मैंने क्या किया था, इसमें से एक सैंपल लिया था। इसमें से एक सैंपल लिया था और उस सैंपल से मुझे, इस सैंपल के ऑब्जर्वेशन से मैंने ये पता किया था कि जो सिग्मा नोट है वो इस पॉपुलेशन का वेरिएंस है या नहीं है। ठीक है। तो इस पॉपुलेशन के थ्रू, इस सैंपल के थ्रू हम पता करेंगे इस पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो सिग्मा नोट है या नहीं। फिर आता है जो हमारा एप टेस्ट होता है। जो हमारा एप टेस्ट होता है ना, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें करते हैं कि हम दो पॉपुलेशन के वेरिएंस के बीच में डिफरेंस पता करते हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉपुलेशन है, मैंने बोल दिया एक ग्राउंड वन है और एक ग्राउंड टू है। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया मुझे कि यहाँ पर इस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस, इस पॉपुलेशन का ग्राउंड पर जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी हाइट का वेरिएंस मान, ग्राउंड पर जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनका हाइट का वेरिएंस दिया हुआ है। ये हो गया हमारा सिग्मा वन। इस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है उसको मान लेते हैं हम सिग्मा वन। और ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन के वेरिएंस को मान लेते हैं हम सिग्मा टू। अब हमें ये पता करना है कि क्या सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर है या नहीं है। क्या इस पॉपुलेशन का वेरिएंस और इस पॉपुलेशन का वेरिएंस पता बराबर है या नहीं है, इस चीज का हमें टेस्ट करना है। या हमें टेस्ट करना है, हम क्या करेंगे इसमें एच नोट, हम एक हाइपोथेसिस मान लेंगे कि एच वन का स्क्वायर या फिर सिग्मा वन का स्क्वायर होता है ना, वेरिएंस, वेरिएंस स्क्वायर होता है। ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे सिग्मा वन का स्क्वायर, सिग्मा पॉपुलेशन वन का वेरिएंस क्या पॉपुलेशन टू के बराबर है। एक हाइपोथेसिस हम इसको ले लेंगे। और जो हमारी दूसरो हाइपोथेसिस होगी एच वन, उसमें हम बोल देंगे कि जो सिग्मा वन का स्क्वायर है, जो पॉपुलेशन वन का वेरिएंस है वो पॉपुलेशन वन टू के वेरिएंस के बराबर नहीं है। एक हाइपोथेसिस हमारी ये होगी। अब क्या होता है कि हमें या तो ये वाली हाइपोथेसिस प्रूव करनी होती है या ये वाली हाइपोथेसिस प्रूव करनी है। दोनों में से हमारी एक हाइपोथेसिस सही होगी कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस बराबर है या नहीं है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। एप टेस्ट हम क्यों करते हैं, फिर से बता देता हूँ एक बार, कि हमारे पास दो पॉपुलेशन गिवन है। अब हमें इस पॉपुलेशन का वेरिएंस पता नहीं है और इस पॉपुलेशन का वेरिएंस भी पता नहीं, पर हमें इस चीज का टेस्ट करना है कि क्या इस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है सिग्मा वन स्क्वायर वो इस पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर है या नहीं, या फिर इस पॉपुलेशन का वेरिएंस इस पॉपुलेशन के वेरिएंस से बड़ा है, या फिर ये बोलना है कि इस पॉपुलेशन का वेरिएंस इस पॉपुलेशन के वेरिएंस से बड़ा छोटा है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो नॉट इक्वल टू वाला आता है, या ग्रेटर देन वाला आता है, या फिर किसका आता है, लेस देन वाला आता है। ये तीनों मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बताया है कैसे क्या होता है। समझ में आ गया? तो इन दोनों में सैंपल के वेरिएंस में डिफरेंस पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों सैंपल के बीच में, इन दोनों वेरिएंस के बीच में, पॉपुलेशन के वेरिएंस के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली पॉपुलेशन से भी सैंपल लूंगा, इस वाली पॉपुलेशन से भी सैंपल लूंगा। तो जो मैं सैंपल लूंगा, यहाँ पे मैंने मान लिया 10 लोगों का सैंपल लिया, यहाँ पे 10 का सैंपल, तो इस सैंपल का वेरिएंस तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा। जो इस सैंपल का वेरिएंस होगा हमारा, जो इस सैंपल का वेरिएंस होगा इसको एस वन स्क्वायर,
और इस सैंपल का वेरिएंस जो होगा जो H2 स्क्वायर, वो तो हमें आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और हम फॉर्मूले से हम S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो जो इसका S1 का स्क्वायर और इसका S2 का स्क्वायर आएगा, इन इस S1 का स्क्वायर और इस S2 के स्क्वायर की मदद से हम ये पता करेंगे कि क्या सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। समझ में आई बात? हमें इस चीज का टेस्ट करना है कि पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस के बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक सैंपल लिया, सैंपल में हमें दोनों के वेरिएंस मिले, दोनों सैंपल के वेरिएंस मिले। अब मैं इन दोनों सैंपल के वेरिएंस के थ्रू पता करूंगा कि इन दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस बराबर है या नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्यों लगाते हैं एफ टेस्ट समझ में आ गई? एफ टेस्ट कहाँ लगाते हैं ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्या होता है? जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो होता है, मैंने तुम्हें फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया कि कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा टेस्ट में। सारे टेस्ट में हमारा वही वाला प्रोसीजर फॉलो होगा, ये चीज मैंने बताई थी। तो एफ टेस्ट में भी हमारा वही वाला, तो सारे में वही वाला टेस्ट वही वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट फर्स्ट प्रोसीजर फर्स्ट आता है, जो हमारा फर्स्ट आता है वो क्या आता है? टेस्ट हाइपोथेसिस टू बी टेस्ट, कि हमें कौन सी हाइपोथेसिस हमें टेस्ट कर, हमारा पास क्या होता है? फर्स्ट हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, कि हमें टेस्ट करना क्या है? हमें टेस्ट करना किस चीज का होता है? टेस्ट में अभी बताया था कि सिग्मा 1 पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस के बराबर है या नहीं। तो एक चीज मैंने मान ली कि पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस के बराबर होगा, और एक मैंने मान ली कि सिग्मा 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब इस H1 की जगह सिग्मा 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर वाली कंडीशन हो सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करे, या फिर सिग्मा 1 का स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 के स्क्वायर वाली कंडीशन होगी। ठीक है, देखो ये जो सिग्मा 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 का स्क्वायर, मतलब सिग्मा 1 का वेरिएंस सिग्मा 2 से बड़ा है, सिग्मा 1 का वेरिएंस सिग्मा 2 से, पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस पॉपुलेशन 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर नहीं। तो ये वाली कंडीशन इसलिए इसी के अंदर आ जाती है क्योंकि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर नहीं है, इसमें भी सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाली कंडीशन H1 के अंदर ही आ जाती है। पर तीनों अलग अलग कंडीशन होती है, तो तीनों के क्रिटिकल रीजन अलग होते हैं, इसलिए हम उसको H1 हाइपोथेसिस में लेते हैं और इक्वल साइन वाले को हम किस में लेते हैं? H नोट वाली हाइपोथेसिस में लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सिग्मा 1 का स्क्वायर क्या है? फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन 2 का वेरिएंस। फिर आता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर आता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? हमारा एल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? हमारा एल्फा। तो एल्फा क्या होता है यहाँ पे? एल्फा क्या होता है? एल्फा इक्वल टू 0.05। 0.05 का मतलब हुआ कि हमारे पास 5% की एरर है, हम 5% चांस है कि हमने जो टेस्ट किया है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम करते हैं तो उसमें एल्फा को हम 0.05 लेते हैं। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करते हैं तो हम वहाँ पे एल्फा को 0.01 लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वो का वो प्रोसीजर है, सारे लेक्चर में वो का वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, बस ये चीज अलग हो रही है कि कौन सा टेस्ट में कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, और क्रिटिकल रीजन क्या क्या किसका किसका रहेगा, और फॉर्मूला क्या क्या किसका किसका रहेगा। यहाँ तक बात समझ। फिर होता है हमारा टेस्ट एबिलिटी। जब ये वेरिएंस वाली चीज आती, जब दो पॉपुलेशन के बीच वेरिएंस वाली चीज आती, जब दो पॉपुलेशन के बीच वेरिएंस का डिफरेंस पता करना हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एफ टेस्ट लगाते हैं। जब दो पॉपुलेशन के बीच वेरिएंस की बात आती है तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एफ टेस्ट। और जब एक पॉपुलेशन का कोई स्पेसिफाइड वेरिएंस दिया हुआ है, किसी पॉपुलेशन का स्पेसिफाइड इसका वेरिएंस सिग्मा है और इसका हमें स्पेसिफाइड वेरिएंस सिग्मा नोट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। का स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। पर जब हमारे दो पॉपुलेशन के वेरिएंस के बीच में डिफरेंस पता करना हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एफ टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो जो फिर आता है हमारी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला टू बी स्टैटिस्टिक यूज। फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला एफ कैलकुलेटेड का जो फॉर्मूला होगा हमारा S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। यहाँ पे S1 का स्क्वायर क्या है? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन सैंपल, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन सैंपल। और S2 का स्क्वायर क्या है? वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन सैंपल। फर्स्ट पॉपुलेशन सैंपल और सेकंड पॉपुलेशन सैंपल, फर्स्ट पॉपुलेशन सैंपल और सेकंड पॉपुलेशन सैंपल क्या है? मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब मुझे इस वाली पॉपुलेशन और इस वाली पॉपुलेशन के बीच में वेरिएंस का डिफरेंस पता करना होगा तो मैं इस वाली पॉपुलेशन का सैंपल लूंगा और इस वाली पॉपुलेशन का भी सैंपल लूंगा। फिर यहाँ से मुझे मिलेगा S1 का स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा मुझे S2 का स्क्वायर। जो इस सैंपल का वेरिएंस है वो क्या है? S1 का स्क्वायर, जो और इस सैंपल का वेरिएंस है वो क्या है? S2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में। फिर आता है हमारा लास्ट कंडीशन, आती है हमारी क्या आती है? क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन।
लास्ट वाली स्टेप हमारी क्या होती है, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। तो इस वाले एप टेस्ट के अंदर जो क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन हमारा बनता है, जो एप टेस्ट के अंदर क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन जो हमारा बनता है, जब हमारे केस वन होता है, केस वन क्या होता है, सिग्मा वन का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू का स्क्वायर, सिग्मा वन का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू का स्क्वायर वाला केस कहाँ पे आएगा, जो हमारा फर्स्ट, अगर ये वाला केस हो, एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस हमारी ये वाली हो और एच वन हाइपोथेसिस हमारी वाली ये वाली हो, तब हम इस वाले केस को देख, इस वाले केस में क्या होता है, वी रिजेक्ट एच नोट। हम एच नोट को रिजेक्ट कब करते हैं, जो हमारा वाला ये एच नोट है, जो जब जो हमारा एच नोट है, हम इसको कब गलत साबित करेंगे, कब हम इसको रिजेक्ट करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कब तब करेंगे जब हमारे एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है, जो हमारे एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू है, एफ कैलकुलेटेड का ये वाला, जो हमारे एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो एफ टेबल वैल्यू किस पे, एन वन माइनस वन, एन टू माइनस टू और अल्फा बाई टू के से बड़ी हो जाए। जो हमारी ऐप कैलकुलेटेड की वैल्यू है उस इस ऐप की वैल्यू की क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। और या तो ये वाली चीज भी होनी चाहिए और ये वाली चीज भी होनी चाहिए, या ये वाली चीज हमारी सही साबित हो जाए, या ये वाली चीज हमारी सही साबित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उस वाली कंडीशन में एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। जो सेकंड वाली हमारी कंडीशन है वो क्या है, एप कैलकुलेटेड, जो हमारे एप कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो इस एप टेबल वैल्यू से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, वो इस टेबल वैल्यू की क्या हो जाए, लेस देन हो जाए। एप की टेबल वैल्यू अभी मैं बता दूंगा। एप की जो टेबल वैल्यू होती है, जो एप की टेबल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे अल्फा बाई टू है, तो अल्फा हमने कितना लिया, 0.05 सिग्निफिकेंस पे लिया, तो अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा, 0.02। और एक यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, मतलब कितना हो जाएगा, 0.05। तो हमारे पास एक एप की टेबल वैल्यू 0.025 की अवेलेबल है और एक एप की वैल्यू हमारे पास 0.05 के लिए अवेलेबल है। दोनों के हमारे पास अलग अलग दोनों के हमारे पास अलग अलग टेबल अवेलेबल है। एक तो हमारा जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा बाई टू होगा, 0.025 पे हमें एप की टेबल देखनी होगी तो हमारे पास अलग टेबल है। और जब हमारी 0.05 पर हम एप की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होगी हमारी, वो अलग होगी। ठीक, वो अभी एप टेबल में तुम्हें बता भी दूंगा किससे क्या होगा। और जो यहाँ पे हमारा एन वन माइनस वन है, जो यहाँ पर हमारा एन वन माइनस वन है, वो तो हो जाएगा जो हमारा एस वन का स्क्वायर, हम एप कैलकुलेटेड में लिखते हैं एस वन का स्क्वायर अपॉन एस टू का स्क्वायर। तो जहाँ पे एन वन है, जो यहाँ पे इस जगह पे एन वन है वो क्या है, सैंपल, जो हमारा एन वन है वो सैंपल वन जो है, जो पॉपुलेशन वन का जो सैंपल है उसकी साइज है, सैंपल वन साइज। और जो हमारा एन टू है वो क्या है, सैंपल टू की साइज है, सैंपल टू की साइज है। जो एफ टू है वो हमारा क्या है, सैंपल टू की साइज है। जो हमारे पास पॉपुलेशन टू का जो हमने सैंपल लिया है, जो पॉपुलेशन टू का हमने सैंपल लिया है उसकी साइज है, और इसकी साइज है कि इसमें हमने कितनी साइज का सैंपल लिया है, कितने लोगों का सैंपल यहाँ तक पास। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा एन वन माइनस वन है, जो हमारा एन वन माइनस वन है, वो यहाँ पे जो न्यूमेरेटर के अंदर होगा, जो यहाँ पे न्यूमेरेटर वाले वेरिएंस की जो साइज होगी वो हमारा यहाँ पर आएगा फर्स्ट में, ये इसको बोलते हैं हम न्यूमेरेटर। ठीक है, न्यूमेरेटर वाला आएगा यहाँ पे। और जो सेकंड में जो आएगा, यहाँ पे सेकंड में जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा डिनोमिनेटर वाले की जो साइज होगी, डिनोमिनेटर एच टू स्क्वायर, सेकंड वाले पॉपुलेशन की जो सिंपल की साइज होगी एन टू, वो वाली हमारे यहाँ पे आएगी, एन टू माइनस वन यहाँ पे, सो यहाँ पे टू लेगा। ठीक है, तो एन वन माइनस वन और एन टू माइनस वन, यहाँ पे ये होता है जब हम एफ टेबल वैल्यू की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमेरेटर। ठीक है, फिर कोमा आता है हमारा, फिर आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और फिर लास्ट में आता है हमारा अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए? जब नॉट इक्वल वाला केस में आएगा तो अल्फाबेट हो जाए। ठीक है, और ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमेरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, और कोमा अल्फाबेट। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इसकी एस वन स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, पे एन वन माइनस वन। और जो न्यूमेरेटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, एन टू माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फाबेट। ठीक है, फिर आता है हमारा जो एफ कैलकुलेटर लेस देन एफ एन माइनस वन न्यूमेरेटर। ठीक है, न्यूमेरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आता है हमारा डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे हो जाता है वन माइनस अल्फाबेट। जब लेस देन वाला केस आ जाता है तो वन माइनस आ जाता है, जब लेस देन वाला केस आ जाता है वन माइनस अल्फाबेट। अब ये वाली दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है।
ठीक है, या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब हम एच वन को रिजेक्ट करेंगे। तब हम किसको रिजेक्ट करेंगे? एच वन को रिजेक्ट करेंगे और एच नॉट को क्या करेंगे उस टाइम पे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, एक चीज और एक चीज और देखो, कि मैं जब इस वाले केस की बात करता हूँ, जब मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, तो जो हमारी एफ टेबल वैल्यू जो बनेगी, जो हमारी एफ टेबल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? एन वन माइनस वन और एन टू माइनस वन। ठीक है, और वन माइनस एल्फा बाई टू कितना होता है? 0.02। ठीक है, तो जो हमारा एफ एन वन माइनस वन और एन टू माइनस वन है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.975, यही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा किस पे देखनी है हमको? एफ की टेबल वैल्यू हमें किस पे देखनी है? 0.975 पे। जबकि मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि 0.0525 पे एक तो अवेलेबल है और एक 0.05 पे अवेलेबल है, दोनों में से एक, दोनों टेबल अवेलेबल, पर हमारे पास 0.975 वाली टेबल अवेलेबल नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है? तो हमारी इस वाली कंडीशन में क्या होता है? तो हमारी जब 0.975 वाली बात आ जाए, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एफ एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, ठीक है, और हमारा वन माइनस एल्फा बाई टू है, इसको हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो जब हम इसको वन को न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, जब हमारी एफ टेबल वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो गया, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर में था, ये हमारा न्यूमरेटर में था और अब किस में चला गया? डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो अब हमारी क्या हो गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की चेंज हो गई। जो न्यूमरेटर में था वो क्या हो गया? डिनोमिनेटर में चला गया, और जो डिनोमिनेटर में था वो क्या हो गया? न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में? यहाँ पर ध्यान है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसको यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। अब देखो, इस वाली को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर। अब जब हम इसको नीचे लेके आए तो इस केस में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जो है हमारा ऊपर वाले चला जाएगा, ठीक है, और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा वन माइनस एल्फा बाई टू है, जो हमारा वन माइनस एल्फा बाई टू है वो सिर्फ एल्फा बाई टू बच जाए। जो हमारा वन माइनस एल्फा बाई टू है वो सिर्फ एल्फा बाई टू बच जाए। एल्फा बाई टू बचने से क्या होगा? एल्फा बाई टू कितना हो जाएगा हमारा? 0.025। जब 5% चांस पे करते हैं, तो 0.025 की हमारे पास टेबल है और एक हमारे पास 0.05 की हमारे पास टेबल। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में तो हमारे 0.025 में आ जाएगा, तो वन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन टू माइनस वन, डोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एन वन माइनस वन, और फिर आ जाएगा हमारा क्या लास्ट में? एन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में? अब इस वाली चीज को, जो ये वाली चीज है, उस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये वाली चीज है उस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ? जो एन वन माइनस वन है, जो एन वन माइनस वन है वो न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो यहाँ पे हम एस वन का स्क्वायर लेंगे, जो यहाँ पे हम ऊपर सैंपल जिसको हम लेंगे न्यूमिनेटर में, उसी की साइज यहाँ पे, उसी की साइज यहाँ पर होगी। और जो हम डिनोमीटर में लेंगे उसकी साइज, जो हमारा डिनोमीटर में सैंपल है उसकी साइज यहाँ पे हमारे डिनोमीटर में सेकंड वाले। और जब हम इस वन माइनस एल्फा को एल्फा बाई टू में से वन माइनस को हटाना चाहते हैं, सिर्फ एल्फा बाई टू लाना चाहते हैं, तब इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं। तो वन अपॉन एफ एन टू माइनस वन और एन वन माइनस वन, जो यहाँ पे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो एफ एन टू माइनस वन और एन वन माइनस वन एल्फा बाई टू बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? देखो, फिर इस वाले केस में भी देखो, जब हमारा सिग्मा वन का स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा टू का स्क्वायर है, उस वाले कंडीशन में हम वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट तब करेंगे जब हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन वन माइनस वन न्यूमेरेटर और एन टू माइनस वन डिनोमिनेटर, और हमारा एल्फा, एल्फा मतलब क्या है? 0.05।
तो हमारे पास 0.05 की टेबल वैल्यू अवेलेबल है एफ की, तो हम टेबल वैल्यू 0.05 की, ये वाला तुम्हारा ठीक है कि हाँ हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वाला देखो कि सिग्मा वन का स्क्वायर लेस देन सिग्मा टू का स्क्वायर, ठीक। वी रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल टू एफ एन माइनस एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन और वन माइनस एल। अब इस वाली कंडीशन में हमारे वन माइनस एल्फा आ गया, तो वन माइनस 0.05 कितना होता है हमारा? 0.995, 0.995 ये 0.95, ठीक, 0.95 ये बनेगा हमारा। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास 0.95 की टेबल वैल्यू, तो एम की टेबल वैल्यू 0.95 की हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करते हैं कि वन माइनस एल्फा को किसी भी तरह से अल्फा बना दें, ठीक है। तो वन माइनस एल्फा को जब हम अल्फा बनाएंगे, जब उस वाले केस की जब मैं बात करूंगा, जब मैं इस वाले केस की बात करूंगा, तो जो हमारा एफ एन वन माइनस वन न्यूमिनेटर वाला, ठीक है, और एन टू माइनस वन न्यूमिनेटर, और हमारा क्या है वन माइनस एल्फा। जब मैं इस एल्फा वन माइनस एल्फा को एल्फा बनाता हूँ, तब क्या करता हूँ मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, किसको, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो इस वाली कंडीशन में जो हमारा एफ है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर था वो आगे आ जाएगा, एन टू माइनस टू एन टू माइनस वन, और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ एल्फा। ये बात समझ में आ ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चले, आगे चले। अब मैं तुम्हें एक बार एफ टेबल बता देता हूँ, एफ टेबल कैसे देखते हैं, एफ कैलकुलेटेड एफ टेबल देखते कैसे, वो चीज बता देता हूँ। एफ टेबल देख लेते हैं, एफ टेबल देखते कैसे। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक तो हमारी 0.025 पे होगी, और एक हमारी 0.05 पे, दोनों दो टेबल अवेलेबल। अब देखो ये वाली जो टेबल है ना हमारी, वो किस पे, द एंट्रीज इन दिस टेबल गिव द कंट्रीट वैल्यू ऑफ एफ फॉर 0.025 एरिया इन दिस, 0.025 वाली अवेलेबल है, 0.025 वाली वैल्यू अवेलेबल है। तो देखो जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम न्यूमरेटर की बात कर रहे थे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम न्यूमरेटर की बात कर रहे थे ना, उसको तो हम इस पर देखेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर कैसे होगा, जैसे मेरा एन वन माइनस वन और एन टू माइनस वन, और हमारा जैसे अल्फा बाई टू है ना, एफ की वैल्यू है ना। तो इस वाली केस में क्या हो कि जैसे मैंने बोला एफ, जो हमारी सैंपल वन की जो साइज, जो हमने जो न्यूमरेटर के वहां पर जो सैंपल की साइज, उस सैंपल की साइज क्या है, जैसे मैंने बोला फाइव है, तो फाइव वन क्या हो, फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा, फोर। और जो हमने डिनोमिनेटर में जो सैंपल लिया है उसकी साइज कितनी है, सिक्स है, तो सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, और हमारा अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, 0.025, ठीक है। तो हमारे पास एफ की टेबल वैल्यू 0.025 तो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये वाली हमारी 0। अब देखना है कि जो हमारा ये फोर है, ये वो क्या है, न्यूमिनेटर, ये है न्यूमिनेटर। तो जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या है, फोर, न्यूमिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमिनेटर की कितनी है, फोर। तो हम इस वाली कंडीशन में इस फोर को देखें, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूमिनेटर के बाद क्या आता है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी हो जाती है, न्यूमिनेटर की, ठीक है। तो हम फिर इस वाली कंडीशन में देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द न्यूमरेटर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर कितनी है, फाइव। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या देखेंगे, फाइव, ठीक है। तो जो हमारी फिर टेबल वैल्यू आएगी, जो इस वाला का जो टेबल वैल्यू आएगी, इस वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, फाइव, 7.39, 7.3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारी अगर 0.05 वाला हो, तो 0.05 वाली टेबल भी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें जाके हम ऐसे ही देख, ऐसे। फिर देखो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और मैंने क्या बताई थी तुम्हें, कि मैं जब चेंज करता हूँ, जब हमारा एफ एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा बाई टू हो जाए, तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वन अपॉन, फिर एफ की टेबल वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने फोर ले लिया, फाइव ले लिया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैंने जैसे, यहाँ पे हमारा था फोर, यहाँ पे हमारा था फाइव, और यहाँ पे हमारा था क्या, 0.05, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस 0.025 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, जब हम वन माइनस 0.25 में से सिर्फ 0.025 को रखना चाहते हैं, सिर्फ अल्फा बाई टू को रखना चाहते हैं, तो इस वाली कंडीशन में हम वन अपॉन में लेके जाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फिर एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किस में चले गई, न्यूमरेटर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम में चले जाएगी, हमने इसको इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ
0.02। तो इस वाली कंडीशन में जो हमारी एफ की जो टेबल वैल्यू होगी, अब 5 देखेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर वाली कंडीशन में, और 4 हम किस में देखेंगे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वाली कंडीशन में। तो ये हमारा न्यूमरेटर वाली में 5, ये और ये हमारा हो गया 4। तो इस वाली कंडीशन में जो हमारे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6.36। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 6.36। ठीक है, तो जो इस 6.36, जो फिर हमारी जो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 1/6.36। यहां से हम लिख लेंगे। आ गई बात है तक? पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने टू रैंडम सैंपल ऑफ 6 and 8 यूनिट, टू रैंडम सैंपल उठाए हमने। क्या क्या हमने, एक रैंडम, एक एक पॉपुलेशन है हमारे पास, दो पॉपुलेशन। इसमें गए, यहाँ से एक सैंपल उठाया, यहाँ से एक सैंपल उठाया। जो इस सैंपल की साइज है वो कितनी है, 6। और जो इस सैंपल की साइज है वो क्या है, 8 है। जो इस सैंपल की साइज जो हमारी 6 है, और जो इस सैंपल की साइज जो हमारी क्या है, 8 है। ठीक है। अब ये पाया गया कि जो इस वाले सैंपल का जो वेरिएंस है वो कितना है, 3.25। और इस वाले का जो वेरिएंस है वो कितना है, 18.75। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें टेस्ट करना है इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन, इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस आएगा यार, इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस। हमें इस चीज का टेस्ट करना है, क्या इस पॉपुलेशन का वेरिएंस और इस पॉपुलेशन का वेरिएंस बराबर है या नहीं। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर बराबर है, या सिग्मा 1 का स्क्वायर बराबर नहीं, इक्वलिटी का चेक करना है। तो इक्वलिटी का चेक करने के लिए सैंपल के वेरिएंस पता है, सैंपल का वेरिएंस पता है, इसके थ्रू हम फॉर्मूले को यूज करके और क्रिटिकल रीजन को यूज करके ये पता कर सकते हैं कि क्या पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं उसी प्रोसेस की तरफ, उसी प्रोसेस की तरफ। क्या होता है हमारा फर्स्ट प्रोसेस, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड कि हमें टेस्ट करना किस चीज का, एच नॉट सिग्मा 1 का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। एच हाइपोथेसिस हमने ये ले ली, और फिर सेकंड हाइपोथेसिस हमारी H1, H1 ले लिया हमने, सिग्मा 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 का स्क्वायर। फिर आता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं अल्फा को, किस पे फिक्स किया, जैसे मैंने बोला कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 0.05 है। यहाँ पे जो सिग्मा 1 का स्क्वायर है वो पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस है, सिग्मा 2 का स्क्वायर पॉपुलेशन 2 का वेरिएंस है। सिग्मा 1 का स्क्वायर पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस है, और सिग्मा 2 का स्क्वायर पॉपुलेशन 2 का वेरिएंस है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है कि जो थर्ड आता है हमारा फॉर्मूला टू बी स्टेटिस्टिक्स। क्या आता है थर्ड, थर्ड आता है हमारा, थर्ड आता है हमारा फॉर्मूला टू बी स्टेटिस्टिक्स। कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एफ कैलकुलेटेड होता है वो होता है, क्या होता है, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर अपॉन, तो जब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला टू बी स्टेटिस्टिक होगा हमारा S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और याद रखो, कि जो अब हम S1 का स्क्वायर और S2 के स्क्वायर में जो चीज बड़ी होगी, S1 के स्क्वायर में और S2 के स्क्वायर में जो चीज बड़ी होगी हम उसको क्या लेंगे, न्यूमरेटर में ले लेते हैं। जो चीज बड़ी है, या इसको रहने दो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एफ कैलकुलेटेड है, एफ कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर कितना है, S1 का स्क्वायर कितना है, 3.25। सैंपल फर्स्ट का वेरिएंस कितना है, सैंपल फर्स्ट का वेरिएंस कितना है, 3.75 अपॉन सैंपल टू का कितना है, 18.75। सैंपल टू का वेरिएंस कितना दे रखा है, 18.7। ठीक है, सैंपल वन की साइज 6 है, सैंपल टू की साइज कितनी, 8 है। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा एफ कैलकुलेटेड आएगा, यहाँ से जो हमारा एफ कैलकुलेटेड आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से जो हमारा एफ कैलकुलेटेड आएगा, यहाँ से जो हमारा एफ कैलकुलेटेड आएगा वो कुछ आएगा पॉइंट 0.2।
ठीक है, पॉइंट टू आ गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, उसके बाद वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजन एंड क्या होता है, कंक्लूजन, ये होती है हमारी नेक्स्ट वाली। ठीक, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन आ गया हमें। तो जब हम, हमारा क्या हुआ, कौन सी वाली कंडीशन है, कंडीशन कौन सी वाली, कंडीशन कौन सी वाली, ये चीज देख, जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन है हमारी कौन सी वाली, सिग्मा वन का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टू का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन, कि दोनों पॉपुलेशन का वेरियंस बराबर नहीं है, ये वाली कंडीशन। तो हम कौन सा केस लगाएंगे, केस वन लगाएंगे। तो हमारा जो केस वन होता है क्या होता है, सिग्मा वन का स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू का स्क्वायर वाली केस में क्या करते हैं, वी रिजेक्ट एच नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट इफ either, if either f calculated is greater than equals to क्या होता है, f n1 minus 1 n2 minus 1, ठीक है, और होता है अल्फा बाई टू, ठीक है, और या तो ये वाली कंडीशन, या फिर f कैलकुलेटेड लेस देन f इक्वल्स टू n1 माइनस n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस अल्फा बाई टू। फिर हम इसको चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं कि 1 अपॉन में चेंज कर देते हैं, और इसको f को क्या कर देते हैं n2 माइनस 1 n1 माइनस 1, और क्या कर देते हैं अल्फा बाई टू। यहाँ तक बात समझ में, करते हैं फिर क्रिटिकल रीजन। तो जब हमारे f कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी है, जो हमारी f कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो कितनी है, 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू, 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, और एफ एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, और क्या होना चाहिए अल्फा बाई टू। तो जब एन वन माइनस वन, ठीक है, जब मैं एफ एन वन माइनस वन की बात करता हूँ, एन वन की साइज कितनी है हमारी 6, फर्स्ट वाले सैंपल की साइज कितनी है 6 माइनस वन, और सेकंड वाले की 8 है 8 माइनस वन, और अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा हमारा 0.02, ठीक, यहाँ तक बस। फिर 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, एफ 5 7 और 0.02। अब हमें इस वाली कंडीशन पे इस वाली कंडीशन पे देखना है, इस वाली कंडीशन पे क्या देखना है, एफ की वैल्यू देखनी है। तो एफ की वैल्यू हम इस, जब हमारी एफ डिमिनेटर कितना है, डिमिनेटर कितना है 5, डिमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिमिनेटर कितनी है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिमिनेटर कितनी है हमारी 7। तो एफ टेबल वैल्यू में देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी है न्यूमिनेटर की 5, और डिमिनेटर की कितनी 7, डिमिनेटर की कितनी है 7। तो जो हमारी एफ टेबल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5.29 आएगी। एफ टेबल की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5.29। तो 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 5.29। क्या 0.2 5.29 से बड़ा है, क्या 0.2 5.29 से बड़ा है, नहीं है। क्या 0.2 5.29 से बड़ा है, नहीं है ना, नहीं है। 0.2 5.29 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0.2 5.29 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है हमारी, ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। हम एच नोट को रिजेक्ट तब करते हैं जब ये वाली कंडीशन क्या होती है सेटिस्फाई होती है, पर इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। इस वाली कंडीशन के हिसाब से तो हमारा एच नोट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो। अब हमें क्या करना है, एक और कंडीशन देखनी है, कौन सी वाली, और वाली, कि अगर ये वाली कंडीशन भी अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है तब हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन हमारी एक्सेप्ट हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम एच नोट को क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते थे। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं। सेकंड वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है कि हमारा जो एफ कैलकुलेटेड है, जो हमारा एफ कैलकुलेटेड है वो क्या हो, 1 माइनस एफ एन टू माइनस वन एन वन माइनस वन, और अल्फा बाई टू से क्या हो, छोटी हो। ठीक, तो जो हमारा एफ कैलकुलेटेड हो कितना है 0. लेस देन। जब हम बात करते हैं 1 अपॉन एफ एन टू माइनस वन, जो हमारा 7 5 पे चला जाएगा, 5 7 पे आ जाएगा। ठीक, तो 7 5 और 0.025, तो हमें एफ की किस पे वैल्यू देखनी है, 7 5 0.025 पे एफ की वैल्यू देखनी है। ठीक है, इसकी एफ की वैल्यू,
7, जो हमारा न्यूमरेटर है वो कितना है 7, और डिनोमिनेटर कितना है हमारा 5। तो 7 और डिनोमिनेटर 5 पे हम देखते हैं तो कितनी आती है हमारी वैल्यू, 6.85 आती है। कितनी आती है, 6.85 हमारी वैल्यू आती है। 6.85 हमारी वैल्यू आती है। क्या क्या, ठीक, 6.85 हमारी वैल्यू आती है। तो जो हमारा 0.2 लेस देन कितना होना चाहिए, 1.6.85 हमारी वैल्यू है। तो 1/6.85 क्या होता है, 1/6.85 इज इक्वल टू होता है 0.14। क्या होता है, तो 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.14। ठीक, क्या 0.2 0.14 से लेस है, क्या 0.2 0.14 से लेस है, नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो हमारी कंडीशन, जो ये वाली कंडीशन है वो भी क्या नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमारी दोनों वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करके हम क्या करेंगे, एच नोट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा H1 है, जो हमारा एच नोट है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और H1 हमारा क्या हो रहा है, जो एच नोट है वो रिजेक्ट हो रहा है और H1 क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर H1 हमारा एक्सेप्ट होगा और H नोट हमारा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक बस हो गया कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, क्या हो गया था, एफ कैलकुलेट, एफ एफ टेस्ट की वैल्यू देख रहे थे। ठीक है, एफ टेस्ट की वैल्यू हो गई। अब अब हम, ठीक है, आज का लेक्चर हम वैसे यहीं पे खत्म करने वाले हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। क्या पढ़ा, कोरिलेशन ऑफ, कोरिलेशन पढ़ेंगे कि किस, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल दे रखा है, जैसे दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, उन दोनों में कोरिलेशन क्या हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक टेस्ट होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस। इस पर जो वाला टेस्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके लिए हम कोरिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंस वाला पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ तो, ठीक है, हो गया। ठीक, करते हैं खत्म आज का लेक्चर यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।